जय सीताराम। वर्तमान समय में इस विश्व की आबादी 8 बिलियन के ऊपर है, जिसमें 1.44 बिलियन यानी कि 144 करोड़ तो केवल भारत की आबादी है। आज के समय में बढ़ती आबादी एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है और मुझे लगता है कि समय रहते अगर हम इस पर विचार नहीं करते हैं तो आने वाला समय विप्लव पूर्ण हो सकता है, उपद्रव पैदा करने वाला हो सकता है। बहरहाल आज यहाँ इस वीडियो में हम मनुष्यों की इतनी बड़ी आबादी में 3 प्रकार के मनुष्यों की बात करेंगे, यानी मनुष्यों की पूरी आबादी को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि हम वस्तुतः कौन सी श्रेणी में आते हैं। प्यारे साथियों, अन्य अनेक योनियों में मनुष्य योनि अपने विवेक और बुद्धिमत्ता के कारण श्रेष्ठतम योनि है। यानी मनुष्य चाहे तो अपने विवेक और बुद्धिमत्ता के बल पर उच्चतम से उच्चतम अवस्था को भी प्राप्त कर ले। और इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह मनुष्य शरीर जो हमको मिला है यह साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। किंतु ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर भी हम और आप क्या उसका सदुपयोग कर रहे हैं? क्या हम अपने विवेक का और बुद्धिमत्ता का प्रयोग सकारात्मक रूप में कर रहे हैं? क्योंकि अंत तो गत्वा उसी से हमारा और आपका कल्याण होना है। प्यारे साथियों, शास्त्रों में 3 प्रकार के मनुष्यों की बात की है, जिसमें सबसे पहला नंबर है सिद्धों का, यानी वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और अब वे सफल हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं। यानी जो कुछ भी उनको प्राप्त हुआ है वर्षों की साधना के बाद, अब वे उसके माध्यम से दूसरों की सेवा, समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोग आप देखेंगे तो प्रायः प्रसन्न चित्त होते हैं और दूसरों की प्रसन्नता के लिए सदा प्रयास करते हैं। तो आप देखें कि क्या आप सिद्धों की श्रेणी में, सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं क्या? अगर आते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे आशा है कि आप अपनी सफलता का सदुपयोग कर रहे होंगे। दूसरों की सहायता, दीन दुखियों की सेवा आप ज़रूर कर रहे होंगे। और अगर आप इस श्रेणी में नहीं आते तो आइए फिर हम मनुष्यों की अगली श्रेणी की ओर बढ़ें और देखें कि क्या उस श्रेणी में हम और आप आते हैं क्या। प्यारे साथियों, मनुष्यों की दूसरी श्रेणी है साधकों की, यानी वे लोग जो अभी वर्तमान में संघर्षरत हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। वे कभी गिरते हैं तो कभी उठते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। उनका लक्ष्य उनको स्पष्ट दिखाई पड़ता है और उसको पाने के लिए जो अपने हर प्रकार के सुख का त्याग कर देते हैं और एकमात्र उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, वे ही साधक होते हैं। ऐसे साधक ही आगे चलकर सिद्धों की श्रेणी में, यानी कि सफल मनुष्यों की श्रेणी में पहुंचते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि क्या आप इस श्रेणी में आते हैं क्या? अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप आगे चलकर जीवन में सफल जरूर होंगे, सुखी जरूर होंगे। आइए अब अंतिम श्रेणी की बात करें। अंतिम अर्थात मनुष्यों की तीसरी श्रेणी जो है विषयी मनुष्यों की, यानी वे लोग जो केवल खाते, कमाते और सोते हैं, जिनको ना अपनी कुछ खबर है ना ही दूसरों की, जो केवल भोगों में ही रत रहते हैं, डूबे रहते हैं, जिनका ना देश से कुछ लेना देना है, ना समाज से और ना परिवार से, और कहाँ तक कहें स्वयं के आत्म कल्याण से भी उनका कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है। ऐसे लोग विषयी मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं। पहले साथियों, जीवन दूसरों की सेवा के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए मिला है, याद रखें। आत्म कल्याण से मेरा मतलब है स्वयं को जानने से, क्योंकि जिसने मनुष्य जीवन को पाकर स्वयं के स्वरूप को जाना नहीं, बोध नहीं किया और पूरा समय विषय में, भोगों में गंवा दिया, तो वह आत्महत्यारा है, यानी कि आत्मघाती है।
इसलिए हम सबको चाहिए कि हम लोग प्राप्त दुर्लभ मनुष्य जन्म को जो है सदुपयोग में लावें, दूसरों की सेवा करें और स्वयं को जानें, क्योंकि तभी हम सुखी हो सकते हैं। अब मनुष्यों की इतनी बड़ी आबादी में जो 3 प्रकार के मनुष्यों की मैंने बात की, आप देखें कि उन 3 श्रेणियों में आप किस श्रेणी में आते हैं। अगर आप सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, साधकों की श्रेणी में आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप विषयी मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं तो अभी भी समय है, चेत जाइए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आवे, यह अवसर बार बार नहीं मिलता। एक बार चला जाएगा तो सारी संभावनाओं को भी अपने साथ ले जाएगा। इसलिए उठिए और अपने लक्ष्य को, ध्येय को पाने के लिए पूरा प्रयास करिए और कुछ सार्थक जीवन में करिए। अच्छा, लोगों में एक बहुत गलत धारणा यह है कि पैसा कमा लेना या किसी पद पर पहुंच जाना ही उनकी दृष्टि में सफलता है, लेकिन सफलता का अर्थ खूब सारा धन कमा लेना या किसी बड़े पद पर चले जाना नहीं है, अपितु अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ सार्थक करना है। अतः जो कुछ भी हम करें ईमानदारी से करें, तो मेरा मानना है कि जीवन में हम सफल ज़रूर होंगे, सुखी ज़रूर होंगे। अरे साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने मित्रों के साथ भी साझा करें और कमेंट के माध्यम से आप किस श्रेणी में आते हैं हमें ज़रूर बताएं। जय सीताराम।